नमो अर्हन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाज जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदा शिरसा। चलिए गाथाएं दोहरा लेते हैं। जीवोगमो तिकता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई तिकाले चदुपाणा इंदिवल माण पाणोया व्यवहारा सो जीवो ऋक्षण दो दुचेदना जस्य ओ गोदुव्यपो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसणमः केवलं ह्रियं णाणम् अट्व्यपं मदिसुद ओहि अणाणाणि मणपज्जय केवलमवि पचख परोक्षभेयं च अट्ट चदुणाण दंसण शामण्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धणया शुद्धं पुण्यदंसणं णाणम्। अपनी चर्चा छठवीं गाथा तक हो गई थी। आज अपन सातवीं गाथा से देखते हैं। एक एक शब्द से शुद्धिकरण करेंगे पहले, फिर उसके बाद क्रम से जिस क्रम से अपन सीखते हैं उसी क्रम से सीखेंगे। वर्ण रस पंच गंधा दो भाषा अठ ऋक्षया जीवे णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधादो वर्ण रस पंच गंधा दो भाषा अठ ऋक्षया जीवे णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधादो वर्ण रस पंचगंधा दो भाषा अठ ऋक्षया जीवे णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधादो वर्ण रस पंचगंधादो भाषा अठ ऋक्षया जीवे णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधादो।
मैं ऊपर की पंक्ति बोलूँगा और फिर नीचे की बोलूँगा, आधी आधी पंक्ति गाथा की आप दोहराएंगे। वर्णरस पंचगंधादो फासा अठड़िच्छया जीवे, साथ में बोलने का प्रयास करें। णोसन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारामुत्ति बंधादो, मैं पूरी गाथा बोलूँगा, उसके बाद आपको दोहराना। वंडरस पंचगंधादो हासा अठड़िच्छया जीवे, णोसन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारामुत्ति बंधादो। फिर से मैं बोलूँगा। वर्णरस पंचगंधादो हासा अठड़िच्छया जीवे, णोसन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारामुत्ति बंधादो। अब एक साथ बोलेंगे हम सभी। वर्णरस पंचगंधादो हासा अठड़िच्छया जीवे, णोसन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारामुत्ति बंधादो। बहुत बढ़िया। अन्वय बोलेंगे। जीवे ऋच्छया पंच वर्ण पंच रस दो गंधा अठ हासा णो संति तदो अमुत्ति व्यवहारा बंधादो मुत्ति। जीव में निश्चय से 5 वर्ण 5 रस 2 गंध 8 स्पर्श नहीं होते हैं, इस कारण से अमूर्तिक है, और व्यवहार न से कर्म बंधन सहित होने से मूर्तिक है। आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? है? आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? स्यात् मूर्तिक और स्यात् अमूर्तिक। अपने यहाँ कोई भी बात सर्वथा नहीं है, स्याद पद से चिन्हित है, किसी अपेक्षा से मूर्तिक है और किसी अपेक्षा से अमूर्तिक है। परमार्थ से देखा जाए तो अमूर्तिक है और व्यवहार से देखा जाए तो मूर्तिक है। किस व्यवहार से देखा जाए तो मूर्तिक है? किस व्यवहार से देखा जाए? इन भेदों में से किस व्यवहार से देखेंगे तो मूर्तिक दिखाई देगा? कछु भी बोल दो, कछु तो न करैया। बताओ, आपको उसका बताना पड़ेगा खुलासा जो कह रहे हैं आप। ऐसा नहीं कि कछु भी बोल दो अब हो ठीक है, कछु ना कछु तो निकल गया, आपको समझाना पड़ेगा। अभी आप रुक जाओ। हाँ हाँ, ताई क्या बोल रही थी? बोलो, खुलासा करो, खुलासा करो।
राग जरा कितने से राग मूर्ति कितने दिख रहा हो आपको? राग मूर्ति को जी बात ठीक है, शरीर के उपचार से, लेकिन कौन सा नहीं लगेगा वहाँ पे? व्यवहार की बात कर रहे हैं, निश्चय अशुद्ध कहाँ से आया? व्यवहार से मूर्ति कह रहे तो व्यवहार का भेद लगाओ ना उसमें। अशुद्ध निश्चय में मूर्तिकपना कहाँ से आ जाएगा? अशुद्ध में निश्चय में तो राग आदि अमूर्तिक भाव आते। देखो, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, असंश्लिष्ट संबंध जिनसे है उनको आत्मा का कहता है। जैसे स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान आदि को अपना कहता है, तो शरीर का संबंध होने से इसको कह रहे हैं मूर्तिक। स्त्री पुत्र कुटुंब तो दूर के हो गए, तो इस नए से तो आ नहीं रहा है। अब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहता है संश्लिष्ट संबंध, एक क्षेत्रावगम गह संबंध जिनसे कर्म और शरीर का संबंध एक क्षेत्रावगाह है। किस नए से आएगा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। अनुपचरित क्यों है? आने माने नहीं, उपचरित माने उपचार का कथन है। वैसा उपचार नहीं है जैसा स्त्री पुत्र कुटुंब के साथ है, जे थोड़ा सा निकट ज़्यादा है, शरीर और कर्म, ठीक है ना। लेकिन असद्भुत इसलिए है कि आत्मा की सत्ता में ये भी प्रवेश नहीं करते, ये भी आत्मा की सत्ता में प्रवेश नहीं करते। ये कर्म और राग आदि, वो कर्म और शरीर आदि आत्मा की सत्ता में प्रवेश नहीं करते हैं। तो क्या है? असद्भुत है। व्यवहार माने भेद का कथन है, नए माने किसी एक दृष्टिकोण से बात कही जा रही है। तो आत्मा मूर्तिक है, बिल्कुल सही बात है। आत्मा मूर्तिक कैसे है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से शरीर और कर्मादि का संयोग होने से आत्मा मूर्तिक है। तो जो व्यवहार की बात हो गई, व्यवहार क्या करता है? स्वाद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर कहता है। तीन चीजें, स्वाद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर कहता है। क्या कहा? तीन चीजें हैं, कौन कौन सी? स्वाद्रव्य परद्रव्य को, स्वाद्रव्य परद्रव्य के भावों को, उनके कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर कहता है। और निश्चय में उनको मिलाता नहीं है, यथावत निरूपण करता है। निश्चय में कोई मिलावट नहीं करता, जैसा का तैसा ही इसको बताता है। अब कैसे? स्वाद्रव्य परद्रव्य को, जिस शरीर और आत्मा दो द्रव्य हैं, एक पुद्गल जाति का द्रव्य है और एक जीव जाति का द्रव्य है। तो जीव व्यवहार क्या कहता है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से क्या करता है? कहता है कि ये जो आत्मा है मनुष्य त्रियंच देव और नार की आत्मा कहता है। काला गोरा शरीर के माध्यम से कहता है, मोटा पतला शरीर के माध्यम से कहता है। किसके माध्यम से कहता है? शरीरों के माध्यम से कहता है। तो स्वाद्रव्य परद्रव्य को मिला के कथन कर रहा कि नहीं कर रहा? मनुष्य पर्याय जो है असमान जाति द्रव्य पर्याय है, अपन ने एक दिन चर्चा की थी सुबह के सेशन में। साइलेंट नहीं होता ये, क्या कह रहा है? हाँ, समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो समान जाति द्रव्य पर्याय पुद्गल द्रव्य में ही होती है, असमान जाति पर्याय जीव पुद्गल द्रव्य में होती है, ठीक है ना। अब जीव और पुद्गल की जो एक असमान जाति द्रव्य पर्याय है उसको एक में कह रहा है, स्वाद्रव्य परद्रव्य को मिला के बात करता है जी व्यवहार। अर्थात आत्मा और शरीर का जो संश्लिष्ट संबंध हुआ है, एक क्षेत्राव का संबंध है, तो उसको एक मनुष्य पर्याय कह दिया। जबकि मनुष्य पर्याय में दो चीज़ें अलग अलग हैं, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो ये क्या करता है? स्वाद्रव्य परद्रव्य को मिला के कथन करता है, उनके भावों को। जीव के भाव अलग हैं और पुद्गल के भाव अलग है, लेकिन व्यवहार में क्या कहता है? जीव के भाव को पुद्गल का भाव कहता है, पुद्गल के भाव को जीव के भाव कह देता है। आत्मा को क्या कह रहा है? संसार अवस्था में
क्या कह रहा है? बंधन सहित कह रहा है। और क्या है? काला, नीला, पीला, गोरा, लाल कह रहा है। भगवान कैसे हैं? दो गोरे दो सांवरे, दो हरियल दो लाल, 16 कंचन वरण है, बंधु उन्हें त्रिकाल। क्यों भाई? आत्मा गोरा, दो हरियल, दो सांवले, दो गोरे, दो लाल, 16 कंचन वर्ण का आत्मा। कभी ऐसा होता है क्या? लाल, काला, पीला? नहीं, व्यवहार में कि ऐसी भाषा है। वो क्या करता है? शरीर आदि के संयोग में आत्मा होने से शरीर का उपचार करके क्या कहता है? आत्मा को भी दो हरियल, दो सांवले, दो गोरे और दो लाल, ऐसा कह देता है। व्यवहार की ऐसी शैली है। दो द्रव्यों के भावों को क्या करता है? मिला के निरूपण कर देता है। स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को। और जो संसार का कारण है उसको मोक्ष का कारण कह देते हैं। कोई व्यक्ति पूजन पाठ करने लगा, स्वाध्याय में आने लगे, इतनी लेट गाड़ी क्यों चल रही तुम्हारी? प्रमाद से हुई है कि कुछ काम था विशेष? चलो, आते हो कम से कम, ये भी बड़ी बात है। लेकिन समय से आओ तो अच्छा रहेगा। तो स्वभाव है तो संसार का कारण, लेकिन कोई बच्चा यहाँ आके पूजन पाठ करने लगे, स्वाध्याय करने लगे, तो भैया बहुत धर्मात्मा है। क्या है? बहुत धर्मात्मा है भैया। लड़की वाले देखने आए कि खिलाने, चिंतन के लिए। चिंतन के लिए लड़की वाले देखने आए, सो लेके भैया बहुत धर्मात्मा है। समाज में पूछी कैसो लड़का है? कहले बहुत धर्म करत। कैसो धर्म करत? रोज पूजन करता है, रोज स्वाध्याय में बैठता है 3 टाइम, बहुत धर्मात्मा है। यार धर्मात्मा, धर्म शुभ भाव कर रहा कि शुद्ध भाव कर रहा? क्या कर रहा? शुद्ध भाव कर रहा कि शुभ भाव कर रहा? भगवान की पूजा करना शुद्ध भाव है कि शुभ भाव है? स्वाध्याय करना शुद्ध भाव है कि शुभ भाव है? वो बंध का कारण है कि मोक्ष का कारण है? और धर्म तो निर्बंध दशा है। अब लेकिन क्या कर दिया उसने? किसी को किसी में मिला के कह रहा है। स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को कारण कार्य, जो संसार का कारण है उसको मोक्ष का कारण कह रहा है। व्यवहार की ऐसी शैली है, उसको बराबर समझना पड़ेगा। तो निश्चय ने उनका यथावत निरूपण करता है। स्वद्रव्य परद्रव्य को किसी में नहीं मिलाता। व्यवहार से कहेंगे देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का। निश्चय क्या कह रहा है? ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। इसको कहते हैं नए चक्र। नए चक्र को चलाने में पारंगत होना पड़ेगा। युद्ध के मैदान में जाओ तो पारंगत नहीं होंगे तो हो जाएगा खेल। अपने हथियार से अपनी गर्दन काट के आएंगे। चक्र है, चक्र में आ रहे, चारों तरफ घूम रहे हैं, और तुम उधर की जगह इधर चला गया तो अपनी गर्दन ही चली जाएगी। ये नए चक्र है। इसको अगर चलाना नहीं सीख पाए तो कहीं का कहीं उल्टा सीधा लगाओगे ना, सब भ्रष्टाचार मच जाएगा, व्यवहारिकता चली जाएगी, परमार्थ तो सदेगा ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं वर्ण रस पंचगंधादो फासा अठडिच्छया जीवे णो संति। णो संति, नो अंग्रेजी का नो और यहाँ का णो एक ही अर्थ है। नो संति, नहीं है। क्या नहीं है? वर्ण रस पंच, 3 प्रकार के दीपक होते हैं। एक आदि दीपक होता है, एक मध्य दीपक होता है, एक अंत दीपक होता है। आपके घर के शुरुआत में अगर दीपक रख दें तो वो पीछे तक प्रकाशित करता है। आपके घर के मध्य में अगर दीपक रख दें तो इधर भी प्रकाशित करता है, इधर भी प्रकाशित करता है। आपके घर के अंत में दीपक रख दें तो अंत से प्रारंभ तक प्रकाशित करता है। प्रारंभ में रख दें तो प्रारंभ से अंत तक प्रकाशित करता है। मध्य में रख दें तो दोनों ओर प्रकाशित करता है, और अंत में रख दें तो अंत से प्रारंभ तक प्रकाशित करता है। जो प्रारंभ में रखा जाए उसे कहते हैं कौन सा दीपक? आदि दीपक।
जो मध्य में रखा जाए उसे कहते हैं मध्य दीपक, और जो अंत में रखा जाए उसे अंत दीपक कहते हैं। आरंभ में रखा जाए कौन सा दीपक है? आदि दीपक। मध्य में रखा जाए वो मध्य दीपक, और अंत में रखा जाए अंत दीपक। ऐसे ही आचार्य प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कह दिया है अंत दीपक के रूप में वर्ण रस पंच। तो ये जो पंच है वर्ण रस दोनों के साथ लगाना। किसके साथ लगाना? वर्ण रस दोनों के साथ लगाना है। वर्ण पंच और रस पंच। क्या कहा? वर्ण पंच और रस पंच। गंधा दो, गंध दो। गंध कितनी होती है? 2 होती है। ऋच्छया जीवे, फासा 8, स्पर्श 8। फासा माने हुआ स्पर्श, स्पर्श 8। ऋच्छया जीवेणो संति। निश्चय न से देखा जाए तो आत्मा में नहीं है। निश्चय माने वास्तव में, यथार्थ में, परमार्थ में। हम ये कह रहे शरीर के संयोग में हो आत्मा तो भी शरीर रूप तो हो नहीं जाता। रहते तो पृथक पृथक ही है ना। अरे दूध में पानी मिल जाए तो दूध अलग रहता और पानी अलग रहता कि नहीं रहता? और ना रहता हो तो हंस अपनी चोंच डालता है तो दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। ऐसे ही जिस समय आत्मा शरीर के संयोग में है उस समय भी भिन्न है कि एक ही हो गई? लेकिन व्यवहार से क्या कहा जाता है कि ये आत्मा कैसी है? मूर्तिक है। क्यों? क्योंकि कर्म बंध सहित है। निश्चय से देखा जाए तो क्या कह रहे हैं? वर्ण रस पंच गंधादो फासा 8 ऋच्छया जीवेणो संति। निश्चय से आत्मा में कौन कौन से 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं होते, इसलिए आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। दूसरा पार्ट क्या हुआ? अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। व्यवहार से मूर्तिक है। क्यों है? क्योंकि कर्म बंध से सहित है संसार में। आत्मा किससे सहित है? आत्मा कर्म बंध से सहित है, इसलिए क्या है? क्या है? मूर्तिक है। और निश्चय से कैसा है? अमूर्तिक है। देखने का दृष्टिकोण ही तो है। निश्चय को कर्मबंध वगैरह कुछ दिखाई नहीं देते। एक्सरे मशीन से देखोगे तो बाहर की शर्ट दिखाई देगी कि नहीं देगी? शर्ट खाल दिखाई देगी कि नहीं देगी? अंदर के मांस मज्जा दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? क्यों भाई साहब, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि उसकी दृष्टि ही ऐसी है कि वो सीधे जाके अस्थियों पे को देखती है। उसका काम है अस्थियों का। तो उस समय जो शर्ट और मांस मज्जा है कि नहीं है होते हुए भी उसका विषय नहीं है। होते हुए भी उसका विषय नहीं है। ऐसे शुद्ध नय का विषय द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है ही नहीं। परम शुद्ध निश्चय नय से देखते हैं तो वो तो प्योर शुद्ध आत्मा को देखता है। वो संयोग में है तो भी शुद्ध देखता है। अंगूठी है किसी के पास? अंगूठी ले आओ। इसलिए घर रखे है कि जब पंडित जी रोज की रोज एक आधा अंगूठी ले जाए, समस्या है कब का हो जाए। अब जे अंगूठी है ना। अब इस अंगूठी को सुनार के पास ले गए बेचने के लिए तो क्या देखेगा? डिजाइन देखेगा कि ऐसा ऐसा देखेगा? वजन ये कितने का? चुन्नी भर है। कितना है ये? चुन्नी भर है। हाँ, सोने की तो देखे ही ली उन्हें। चुन्नी भर सोना है। बिना सोना देखे थोड़ी ना आगे बढ़े को। तो पंडित जी को सुनार से कहे कि जिसकी डिजाइन भी तो देखो कितनी सुंदर डिजाइन है, हमने स्पेशल पैसा दिए। कहले डिजाइन दिखती ही नहीं है। क्या कहा? डिजाइन दिखती नहीं है। वो जी बोलेगा सीधा। क्या बोलेगा? हमें डिजाइन दिखती ही नहीं है। क्यों? तुम्हारी आंखें खराब हैं क्या? तुम्हारी आंखें खराब हैं क्या? डिजाइन क्यों नहीं दिखनी? हमारी दृष्टि का विषय नहीं है वो। क्या कहा? हमारी दृष्टि का विषय वो नहीं है। कबाड़ी के पास सामान ले जाओ तो वो कबाड़ा दिखता है सब, चाहे तो तुम्हारी टीवी हो चाहे लैपटॉप हो, वो सब एक भाव में जाएगा। सत खरीदा के भाव नहीं जाए तुम यार को देखो तो जो हम
बढ़िया आइटम है, वह नाव है, नाव पुराना ना तुम तो तोड़ के वो तोड़ के ही डालता है। ऐसे सेम साबुत डाले तो तो बड़ी समस्या है, कहाँ तक रखत फिर वो तुम्हारे सामने ऐसे पटके कुचरे उसके बाद डाल दे कबाड़ में। ऐसी सोना सुनार है वो क्या करेगा, ऐसी लेगा तुम्हारा छल्ला और ऐसे आगी में डाल देगा। अरे अरे जी क्या कर रहे यार, इतनी बढ़िया डिजाइन थी। डिजाइन गई, तेल ले रहे हमें डिजाइन नहीं दिखती, हमें तो दिखता है सोना। दे दो, कई बार छूट जाते लोगों के, फिर हमारे ऊपर आरोप आता है पंडित जी ने ली थी। समझ गए? शुद्ध न्याय का विषय नहीं है ये। शुद्ध न्याय का विषय तो वो बिल्कुल पर्यायों से पार, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकरों से पृथक जो है वो शुद्ध आत्मा है। तो निश्चय न्याय से 5 वर्ण, 5 गंध, 5 स्पर्श, 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श निश्चय से जीव में नहीं है, इसलिए अमूर्तिक है और कर्म बंध सहित है, शरीर आदि के संयोग सहित है, इसलिए उसको मूर्तिक कहा जाता है। कहना सो व्यवहार और मानना सो मिथ्यात्व। क्या कहा? मकान किसका है? वो जिसमें हम रह रहे हैं पंडित जी का है। किसका है? पंडित जी का मकान है। लेकिन हम अपना मानने लग जाएं तो मिथ्यात्व हो गया। कहने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मकान है, हमारा मकान है, हमारे कमरे पे आ जाना। कहाँ पे आ जाना? हमारे कमरे पे आ जाना। कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लिया तो मिथ्यात्व हो गया, वो गड़बड़ हो जाएगी। लोक व्यवहार में भी वहाँ पे चलन नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ पे जो चर्चा, कौन सी गाथा हो गई? 7वीं। 8वीं पे आते हैं। पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो दु ऋच्छय दो चेदन कम्मा णादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो दु ऋच्छय दो चेदन कम्मा णादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दु ऋच्छय दो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुड़ेच्छय दो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। मैं एक एक पंक्ति बोलूँगा ऊपर नीचे की। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुड़ेच्छय दो पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुड़ेच्छय दो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। मैं पूरी गाथा बोलूँगा फिर आप दोहराएंगे। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुड़ेच्छय दो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। पुग्गल कम्मादीणम
साथ बोलेंगे। पूगल कम्मादीणं कर्ता व्यवहार दो दुड़ी छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धया शुद्ध भावम। भाई साहब बोलना, सुनील भाई साहब उसको एक बार दोहराना गाथा। पूगल कम्मादीणं कर्ता व्यवहार दो दुड़ी छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धया शुद्ध भावा। चिंतन सही बोला कि कुछ गड़बड़ हुई? बोलो। पूगल कम्मादीणं कर्ता व्यवहार दो दुड़ी छेदो बहुत बढ़िया। चेदन कम्माणादा शुद्धया शुद्ध भावा। गजब कर दिया, एक नंबर। शुभम भाई बोलो। पूगल कम्मादीणं कर्ता व्यवहार दो दुड़ी छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धया शुद्ध भावाणम। शब्दों को पहले पकड़ा करो, कौन शब्द को क्या कैसे बोल रहे हैं। बोला तो है लेकिन वो शब्दों के यथार्थता जो आना चाहिए उसका उच्चारण, वो उच्चारण अभी नहीं आ पाए। हाँ। एक बार मैं फिर से बुलवाता हूँ, लेकिन अब स्पष्ट बोलेंगे आप लोग। पूगल कम्मादीणं, बोलिए। पूगल कम्मादीणं, पूगल कम्मादीणं, पूगल कम्मादीणं कर्ता व्यवहार दो दुड़ी छेदो कर्ता व्यवहार दो दुड़ी छेदो कर्ता व्यवहार दो दुड़ी छेदो कर्ता व्यवहार दो दुड़ी छेदो। ऋच्छय बोलो, ऋच्छय 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 व्यवहार, व्यवहार नहीं है, वाणी व्यवहार दो ऋच्छय दो चेदन कम्मा णादा शुद्धया शुद्ध भावाणम। पूगल कम्मादीणं कर्ता व्यवहार दो दुड़ी छेदो कर्ता व्यवहार दो दुड़ी छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धया शुद्ध भावाणम। शुभम बोलो। पूगल कम्मादीणं, फिर से पूगल कम्मादीणं दीडम दीडम पूगल कम्मादीणं। दीडम कहाँ से हो? दा है दा, दीडम दीडम। पूगल कम्मादीणं, दीडम कहाँ से आ जाएगा? डा कहाँ है? दा है। दीडम दीडम कहाँ से बोल देते? ड़ा है, ड़ा दीडम। पूगल कम्मादीणं डा का बोल, दा दीडम बोलो ना सीधा। दीडम का बोल रहा है? दा बोलो ना, डा कहाँ से आ पाऊँ मैं तुम्हें? दीडम
कम्मादीडं हाँ। कर्ता व्यवहार दो दुड़ी छेदो चा नहीं है, छः दो छेदन कम्मा दादा णादा। नादा शुद्धया शुद्ध भावना। धीरे धीरे आएगा। चलिए यहाँ से बहन जी आप बोलो। हाँ आप बोलो। दो दो छेदो छेदन कम्माणादा शुद्धया शुद्ध भाव। चलिए अभ्यास से धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदा आत्मा जी व्यवहारा व्यवहार में से पुग्गल कम्मादीडम ऋच्छेदो। शुद्ध निश्चय में निश्चय से शुद्ध कहाँ से होगा? अशुद्ध निश्चय हैं? अभी चलने तो दो, अभी पूरा तो होने दो। छेदन कम्माण दु शुद्धया शुद्ध भावाणम कत्ता जीव व्यवहारने से ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों का तथा अशुद्ध निश्चय से रागादि भाव कर्मों का और शुद्ध निश्चय से शुद्ध दर्शन शुद्ध ज्ञान आदि चेतन भावों का करता है। इसमें कई नयों का प्रयोग हो गया, समझिए इसको। पुग्गल कम्मादीडम कत्ता व्यवहार दो। व्यवहार से जी पुद्गल कर्मों का करता है। देखो अभी अपन ने जीव के 9 अधिकारों की चर्चा चल रही ना, तो पहला अधिकार है जीवो, जीता है। तो एक गाथा में जीवाधिकार की चर्चा हुई। फिर उसके बाद उपयोगमयी है। उस 3 अधिकारों में 3 गाथाओं में उपयोगमयी की चर्चा हुई। उसके बाद एक गाथा में अमूर्तिकत्व की चर्चा है। कैसा है आत्मा? अमूर्तिक है। क्यों है अमूर्तिक? क्योंकि 5 प्रकार के रस, 5 प्रकार के वर्ण, 2 प्रकार की गंध, 8 प्रकार का स्पर्श निश्चय से आत्मा में नहीं होता है, इसलिए कैसा है? अमूर्तिक है। लेकिन कर्म बंधन सहित होने से अभी अवस्था में कैसा है? मूर्तिक कहा जाता। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक ही गाथा में निश्चय और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार, तो उससे क्या होता है? हमें स्पष्टीकरण हो जाता है कि वास्तव में किन किन दृष्टियों से वस्तु को देखा जाता है। अब यहाँ कर्तृत्व अधिकार की चर्चा है। कौन सा अधिकार आ गया है? ये कर्तृत्व। कर्तृत्व अधिकार में क्या है? आत्मा करता है। कैसा है आत्मा? करता है। किसका करता है? किसने से करता है? किन भावों को करता है? तो पुग्गल कम्मादीडम, पुद्गल कर्मों का कर्ता ज्ञाना वर्ण दर्शना वर्ण मोहनी अंतराय आयु नाम गोत्र और वेदनी, इन 8 कर्मों का आत्मा करता है। पुग्गल कम्मादीडम कत्ता व्यवहार दो, व्यवहार में से ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों का आत्मा करता है। किस व्यवहार से? यहां से बताएंगे नए लोग। नए लोग ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों का करता किस नए से है? कुछ भी बोले जाओ। हाँ अनुपचरित बताओ क्या क्या सो है? हाँ। अरे अनुपचरित माने क्या होगा? अनुपचरित का मतलब पूछ रहे हैं हम खाली। हाँ अरे बोलो। पहले तो अनुपचरित को अर्थ बताना खाली, आगे बढ़ने नहीं है। बोलो अनुपचरित को अर्थ। डंडा रखना पड़ेगा एक हमें। हाँ। बोलो।
ठीक है, उपचार का कथन नहीं है, पक्का। असद्भूत का मतलब क्या हुआ? आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। ये आत्मा की सत्ता में नहीं है, लेकिन जैसा उपचार का 1 नंबर वाला कथन था वैसा उपचार का कथन नहीं है, ठीक है ना। तो यह आत्मा शरीर के संयोग में है, कर्म के संयोग में है, ये कथन किस अपेक्षा से है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं आत्मा पुग्गल कम्मादीडम, तो जो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का 2 है, एक तो शरीर के संबंध को बताता है और कर्मों के संबंध को भी बताता है। तो कर्मों का और आत्मा का संबंध कैसा है? एक क्षेत्र आपका संबंध है। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से देखा जाए तो आत्मा पुग्गल कर्मों का करता है कि नहीं है? कौन करता है ये कर्म? कौन मानता है कर्म? कौन कर्मों के फल को भोगता है? आत्मा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल। सीता को उदय में आए थे, वे किसके कर्म आए थे? रामचंद्र जी को जंगल में क्यों भटकना पड़ा? अंजना को जंगल में क्यों भटकना पड़ा? चंदनवाला को क्यों भटकना पड़ा? अनंतमती अनंगसरा को क्यों परेशान होना पड़ा? किसके कर्म थे? स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे न तो स्वयं किए निष्फल हो। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमाद को। हमारे कर्म जो बांधे हमने शुभाशुभ, इन भावों से, वो भाव से कर्म बांधे उन्हें भोगना पड़ेगा। कर्म फल भुगतत जाए ठरे, कर्म का फल भोगने से ही डरता है। इसलिए जीव पुद्गल कर्मों का करता क्या है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जीव पुद्गल कर्मों का करता है। ऋच्छय दो निश्चय नय से चेतन कम्माणादा स्वधि पुग्गल कम्मादीडम कत्ता व्यवहार दो दु ऋच्छय दो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। व्यवहार नय से किसका करता है? पुद्गल कर्मों का करता है। निश्चय नय से किसका करता है? चेतन भावों का करता है। अब इसमें देखो इसमें आपको बहुत मजा आएगा। अब यहाँ खुलासा नहीं किया कि कौन से निश्चय नय से और कौन से चेतन भावों का करता है। किससे कह रहे हैं? ऋच्छय दो चेदन कर्मण आदा, चेतन कर्मों को करता है। चेतन कर्म कौन से है? मोह राग द्वेष आदि भाव है, वो चेतन कर्म है। द्रव्य कर्म के निमित्त कहते हैं। भाव कर्म भी तो कर्म ही कहला, द्रव्य कर्म की जरूरत क्या है लगावे की? अपन वो तो हो गया, चैप्टर क्लोज। ये भी भाव कर्म भी चेतन के कर्म, वो द्रव्य पुद्गल के कर्म थे, ये चेतन कर्म है। तो जीव चेतन कर्मों का करता है। किस नय से? निश्चय नय के भेद में। बोलिए। अरे आपसे पूछ ही नहीं रहा, ताई से पूछते हम। ताई बताओ। हैं? कहाँ को पूछ लो, बड़े बूढ़े से पूछना चाहिए। देव चलो, देव तो सही है। चलो हाँ, कौन देगा? हाँ हाँ, नए लोगों में कौन देगा? बोलो। भावों का करता अशुद्ध निश्चय से और चेतन भावों का करता तुमने कहाँ से देखा? लिखा है? अच्छा, उसमें लिखा है, मैंने कॉपी नहीं। चलो उसमें लिखा ही है तो फिर नकल कर ली तुमने। तो इसका मतलब ये निकल गया, अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध भाव का करता हुआ, जो कि रागादि भाव अशुद्ध भाव है। ठीक है। शुद्ध निश्चय से शुद्ध भाव का करता हुआ। शुद्ध निश्चय नय में कौन सा शुद्ध निश्चय नय? वो तो नकल कर ली तुमने, तो लिखो।
निश्चय नय का कौन सा भेद आएगा? 4 भेद में से कौन सा भेद आएगा? शुद्ध निश्चय नय में किनका कर्ता कहा जाता? शुद्ध निश्चय नय से किसका कर्ता कहा जाता? शुद्ध भाव कौन कौन से? केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि शुद्ध पर्याय जो है, परिपूर्ण विकसित पर्याय आदि है, उनकी चर्चा है। तो शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों, केवल दर्शन, केवल ज्ञान आदि शुद्ध भावों का करता है। काय से? शुद्ध निश्चय नय से। और मोहराग देश भावों आदि का करता कैसे है? अशुद्ध निश्चय नय से। निश्चय नय की बात हो रही है, एक देश तो व्यवहार में लगेगा। अरे अशुद्ध है, एक देश कहाँ से आएंगे? शुद्ध भाव, एक देश शुद्ध भाव आते उसमें तो ठीक है, धीरे धीरे समय लगेगा। अभ्यास घरे तो पढ़ती नहीं हुई हो आप लोग, टाइम ही नहीं है हमें। तो घरे पढ़ो, अभ्यास का सब पक्को है। अब इतने ही कहते हैं सब कुछ हम सिखा दें, जितनों सिखा दें, जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। इतनों जितने जितने जितनों इतने सीख जाओ उतना ठीक है, बाकी अपन को टाइम ही नहीं है। अपन को और काम है बहुत सारे, फ़ोन पे बात करना है यहाँ वहाँ, और मोबाइल में भी यहाँ वहाँ की चीज़ें हैं बहुत सारी, मैच देखना है अपन को। कितने बजे रात तक देखो तुमने मैच? पूरे ख़त्म करके 1 बजे तक, उसके बाद नींद थोड़ी ना आई भी होगी तुम्हें। जब आदमी ज़्यादा प्रफुल्लित होता तो भी नींद नहीं आती, ज़्यादा दुखी हो तो भी नींद नहीं आती। तो प्रफुल्लता में तुम्हें नींद तत्काल थोड़ी ना आ गई होगी। कितने बजे सोए थे? 1:30 बजे भी ना सोई हो, कम से कम 1 घंटा तो लगा होगा उस एहसास, फीलिंग को, आनंद को समेटने में। वही चलता रहता है, एक एक बॉल दिखती रहती है, एक एक। बिल्कुल, हम तो पूरा उसमें तन्मय हो जाते, तन्मय हो जाते। और पता पड़े कि ये सो घुमा रहे, डंडा मंडा ले हो तो घुमा के टीवी में घल जाए। कैसा बिल्कुल आदमी एक्टिंग भी वैसी करता है, लगाओ पूरी एक्टिंग, उसकी वीडियो बनाई जाए तो वो खेल रहा हो वैसे जे खेलत रहे बैठो बैठो। कितने कर्म मानते रहते पता नहीं है, कितने पाप कमाते रहते पता नहीं है। अशुद्ध भावों का कर्ता कैसे है? अशुद्ध निश्चय है। शुद्ध भावों का कर्ता और पुद्गल कर्मों का कर्ता। पकड़ अच्छी है तुम्हारी, थोड़ी मेहनत करो। सुबह आए थे तुम आज? क्या बात है? कितने बजे? अच्छा, रात में देर रात तक। तो कल की बात थोड़ी ना, परसों की बात है। बात कल, आज सुबह का नहीं बजे जल्दी जगे तुम? मम्मी नहीं जगाती, मम्मी का दोष है इसमें। मम्मी कल से बिल्कुल राइट टाइम जगा देना है। कितने आधा घंटा लगते तो हमें तैयार होने में, और यहाँ पे 9:45 पे क्लास शुरू होती। 9:45 पे होती ना? हाँ, अरे 9:45 पे शुरू होती, 9:45 तक चलती। तो 9:45 पे शुरू होती, तो इन्हें अगर आपने 8:15 पे भी जगा दिया तो 30 मिनट में जो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो कल से आपको बिल्कुल राइट टाइम जगा देना है। ठीक है, कोई समस्या तुम्हें? फिर आते तो हो नहीं, कह देते हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा नहीं, तुम्हारी पकड़ है तो फिर विषय को सब पकड़ो अच्छे से। अभी मौका है, मौके पे चौका नहीं घाला। वो सूर्य कुमार अगर वो कैच छोड़ देता मौके पे तो फिर हमेशा खिलाने गिलानी बनी रहती। जैसे वो वनडे में अंतिम फाइनल हार गई थी इंडिया, पूरे जीती थी और अंतिम हार गई थी। हमारी नैया वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था, किनारे पे आके नैया डूब जाती है कई बार। अपन को तो नहीं डुबाना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, लाखों को वारा है, मुझको भी तेरा देना। बोलो, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, लाखों को तिराया है।
ये भजन किस नए से है? बोलो, किस नए से है ये भजन? तुम बोलो। अब हम सीनियर लोगों से इसलिए पूछते, नए लोगों को थोड़ा सीखने दो, आप लोग तो सीखे हो सबरे। अब कहे ने फोन देख रहे हैं दुकान के, अभी आधो मन दुकान पे है, आधो होते हैं। सोम भाई तो पूरे हैं। हाँ? वो क्या नाम उसका, इनके भैया निकेतन तो पूरे हैं, और जी आधे हैं दुकान पे, भी आधे मंदिर में, आधे। चलो कम से कम आ तो रहे। क्या है बिजनेस? उन दोनों से ये बिजनेस में जा क्या को रत्नत्रय के व्यापार में कि संसार के व्यापार में? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार, सबसे ज़्यादा व्यापार कर रहे शुभाशुभ भावों का। मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता है। कौन सा, संसार को व्यापार कि रत्नत्रय को व्यापार? कौन से से जल्दी बोलो फटाफट। मनन कब तक कर लोगे? हम ही बताएंगे, बोलो। हाँ, गजब कर दिया। व्यवहार नए से तो हमें भी पता, कौन से व्यवहार नए से है? बोलो बहन जी। हाँ आप बोलो। हाँ? उपचरिता के लो। हम आप कहते हैं अकेली रोटी खिला दो, होगा पंडित जी को। तो आगे भी तो सब्जी दाल भी तो चाने, सब्जी भी चाने। आगे बढ़ो, सद्बुद्ध पे पहुंच गई। तो ये जी लिखो तो है जो सामने माता, इनको अभ्यास करो। हाँ? और कोई उपचरित सही बोल रहे लोग करें। अब समझाओ। हाँ, भजन है सो उपचार को कथन का होगा। क्या बोल रहे हैं? अब एक जन को बता लेना, फिर आपको नंबर आएगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे भजन में अपन? भगवान मेरी नैया पार लगा देना। भगवान नैया पार लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से लगाएंगे, क्योंकि उसकी शैली ऐसे ही है। हाँ बताओ। मार्गदर्शन तो करेंगे नहीं नैया के, अरे तो तुम उनको नए से घटाओ ना। उपचरित असद्भुत व्यवहार है। हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से कैसे घटित होगा बताओ। ठीक है। हाँ आत्मा की सत्ता में नहीं। हाँ, व्यवहार माने भेद के कथन है, और नए माने किसी एक दृष्टिकोण से। भगवान पार लगाते हैं किस नए से? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, क्योंकि इस नए की शैली ही ऐसी है। अपने से भिन्न क्षेत्रावगाही परद्रव्यों को कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता आदि कहने की इसकी शैली है। किसकी शैली है? हम तुम्हारे कौन है? कौन है? भाई साहब है ना? भाई साहब हैं कि नहीं है? पक्के हैं? रजिस्ट्री ले आओ। हमारे नाम पंडित जी, आप समझते नहीं हो, ये उपचार के भाई साहब हो। तुम्हारे चेतन से बढ़ के हैं कि कम है? बढ़ के हैं। तो चेतन 3 हाथ से बटेंगे कि 4? 5 कहाँ से बट गए? 5 जबरदस्ती कर लो, 4 ही तो बटेंगे। 3 तुम्हारे, 1 हमारा। पंडित जी बेसी बात नहीं है, ये काय की बात है? उपचार के पंडित भैया हो तुम। भैया से भी बढ़ के इसलिए कहना पड़ रहा है कि भैया नहीं हो। बढ़ के क्या की जरूरत है? नहीं तो बढ़ के कहने की क्या जरूरत है? भैया से भी बढ़ के हो, भाई साहब से भी बढ़ के हो। आप बढ़ के का मतलब जो है कि आप बिल्कुल भैया नहीं हो हमारे, लेकिन हम आपको इज्जत दे रहे हैं, तो इसे कह रहे हैं। पंडित जी जो मकान आपको है, रजिस्ट्री ले आओ, हमारा नाम करो। नहीं, व्यवहार से समझ लो। ऐसे ही भगवान करता है। भगवान नैया पार लगाते हैं। भगवान नैया पार इसलिए लगाते हैं कि पार होने की विधि बताते हैं, इसलिए उपचार से उनके ऊपर उपचार आता है कि वास्तव में भगवान पार लगाते हैं। क्योंकि सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई वह विधि हो नमन उनको।
क्योंकि वो अगर विधि नहीं बताते तो हम पार कैसे लगते, क्योंकि उनने विधि बताई है, इसलिए उन पे आरोपण आया है कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। लेकिन भगवान के भरोसे भी पड़े नहीं रहना, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम वीतराग हो लीन स्वयं ने में, कभी ना मैंने यह जाना, तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने। तो व्यवहार से उन्हें उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार से आपको पार लगाने वाले कहा जाता है, क्योंकि वो मार्ग उनकी बताई जिनवाणी के माध्यम से ही हम पार होते हैं, लेकिन वो पार करते नहीं हैं। अगर हम उस विधि पे माने चलें तो हम पार हो जाते हैं, लेकिन उपचार किस पे आएगा? सच्चे देव सद्गुरु के माध्यम से सम्यक दर्शन होता है, जो उपचरित कथन है। तो यहाँ क्या कह रहे थे? पुद्गल कर्मों का कर्ता किससे है? पुद्गल कर्मों का कर्ता क्या है? पुग्गल कम्मादीडम कत्ता व्यवहार, व्यवहार नय से, किस नय से है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। पृच्छेदो चेतन कम्मणाद, अशुद्ध निश्चय नय से, चेतन कर्म मोह राग देश भावों का करता है। शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, शुद्ध नय से शुद्ध भाव केवल दर्शन केवल ज्ञान आदि शुद्ध भावों का करता है। इस प्रकार से यहाँ बताया कि जी व्यवहार नय से ज्ञान वर्ण आदि पुद्गल कर्मों का, अशुद्ध निश्चय नय से राग आदि भाव कर्मों का, शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध दर्शन ज्ञान आदि चेतन भावों का करता। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए। द्वादशांगवाणी